आज की मोटरसाइकिलें इस एनिमेशन की इंजीनियरिंग का मदद से सच्चा जानेंगे कि चमत्कार है। हमारा जो इस मोटरसाइकिल एनिमेशन होता में है वो किस मोटरसाइकिल प्रकार के स्टार्ट अंदर होता के है और पार्ट्स कैसे को चालू दिखाया होता है। गया है। इसमें एनिमेशन सबसे की मदद से पहले आपको हम पूरा बताएंगे दिखाएगा, कि आप देखिए मोटरसाइकिल का और इंजन समझिए स्टार्ट कि कैसे होता है। क्या सभी है। मोटरसाइकिलों में किक स्टार्टर या सेल्फ स्टार्टर या दोनों होते हैं। किक स्टार्टर मैकेनिज्म सरल है फिर भी रोचक है। किक स्टार्टर लिवर को हल्के से दबाने से पिनियन गियर मेन शाफ्ट के एक फ्री व्हीलिंग स्पर गियर से मैश होता है। जब हम स्टार्टर लिवर को पूरा दबाते हैं तो ये पिनियन गियर क्लच हब तक पावर ट्रांसफर करता है। क्लच हब क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और क्रैंक शाफ्ट इंजन तक पावर ट्रांसफर करता है, जिससे इंजन स्टार्ट होता है। सेल्फ स्टार्टर सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर देती है। इंजन चालू होने के बाद स्टार्टर मोटर को इंजन से अलग करना पड़ता है। हम इसके लिए वन वे क्लच का उपयोग करते हैं। इसमें एक आउटर रेस और एक इनर रेस होती है। इन दोनों रेसेस के बीच में रोलर्स होते हैं। जब स्टार्टर मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रोलर्स इन दो रेसेस के बीच में फंस जाते हैं और दोनों रेसेस एक साथ घूमने लगते हैं, जिससे इंजन तक पावर ट्रांसफर होता है। इंजन चालू होने के बाद इनर रेस स्टार्टर मोटर से ज्यादा तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे रोलर्स स्वतंत्र हो जाते हैं और आउटर रेस तक पावर ट्रांसफर होने से रोकते हैं। इंजन स्टार्ट होने के लिए इंजन के अंदर इग्निशन होना जरूरी होता है। मोटरसाइकिल इंजन में इग्निशन के लिए एक स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग को ठीक से स्पार्किंग करने के लिए 20,000 वोल्ट तक आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाए गए मॉडल में स्टेटर का उपयोग करके वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। मोटरसाइकिल के स्टेटर में कॉपर कॉइल्स होती है। इंजन के फ्लाईव्हील में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो फ्लाईव्हील के साथ घूमता है और कॉइल में करंट पैदा करता है। स्टेटर का प्रत्येक आउटपुट अलग अलग सिस्टम को पावर देता है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इग्निशन के लिए एक्साइटर कॉइल का उपयोग किया जाता है। इसमें अन्य कॉइल्स की तुलना में ज्यादा वाइंडिंग होती है, जिसके कारण ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है। एक्साइटर कॉइल से उत्पादित वोल्टेज CDI यूनिट को सप्लाई की जाती है। AC CDI यूनिट का कनेक्शन यहाँ दिखाया गया है। CDI यूनिट के अंदर एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। फ्लाईव्हील के पास में पिकअप कॉइल होती है। पिकअप कॉइल में एक मैग्नेट होता है जिसके ऊपर कॉइल होता है। फ्लाईव्हील की बाहरी सतह पर प्रोजेक्शन होती है। जब फ्लाईव्हील घूमता है और पिकअप कॉइल के पास प्रोजेक्शन पहुँचता है तो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न